वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है गाउट। गाउट जो है वो बेसिकली आपका प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर होता है, यानी कि बॉडी के अंदर प्यूरिन जो है वो सही तरीके से मेटाबोलाइज नहीं होती है। और गाउट के आपके कुछ फीचर्स होते हैं जो कि या तो अकेले या फिर किसी के कॉम्बिनेशन के साथ होते हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि सेरम यूरिक एसिड कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और जहाँ पे आपका यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होता है उस कंडीशन को हम हाइपर यूरिसेमिया कहते हैं। सेकंड है कि आपको एक अलग तरीके का एक्यूट आर्थराइटिस मैंने क्या बताया था कि आपको जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन होने की वजह से वहाँ पेन होता है। तो बहुत ही माइन्यूट लेवल पे आपको जॉइंट्स में, जो कि आर्थराइटिस को रिप्रेजेंट करता है, उस तरह के बार बार अटैक्स होते हैं। और ये होते हैं जब आपके जो है मोनोसोडियम यूरेट मोनोहाइड्रेट जो होते हैं उनके क्रिस्टल ल्यूकोसाइट्स में प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपका साइनोवियल फ्लूइड में होता है। उसके अलावा आपको मोनोसोडियम यूरेट मोनोहाइड्रेट, जिसको कि टोपी बोलते हैं, उसके एग्रीगेटेड डिपॉजिट्स जो है वो एक्सट्रीमिटीज़ जो होती हैं जॉइंट्स की उसमें या उसके चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं। रीनल डिसीज़ होती है जो कि आपको मेनली इंक्लूड करती है इंटरस्टिशियल टिश्यू और ब्लड वेसल्स को। और साथ ही यूरिक एसिड नेफ्रोलिथियासिस होता है, यानी कि किडनी के अंदर जो है वो स्टोन का डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये गाउट के आपके नॉर्मल फीचर्स हैं। अगर एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो ये जो पर्सन के थर्ड डिकेड यानी कि थर्ड स्टेज जो होता है उस टाइम पे ये स्टार्ट होता है, और ये मेंस को ज़्यादा अफेक्ट करता है एज कम्पेयर टू वुमेन। अबाउट 10% ऑफ जो पीपल्स हैं वो आपको हाइपर यूरेसेमिया यानी कि सेरम में यूरिक एसिड का जो कंसंट्रेशन है वो डेवलप हो जाता है गाउट के किसी पॉइंट पे उनके पूरे लाइफ टाइम में, ठीक है। और अगर किसी पर्सन की फैमिली हिस्ट्री है गाउट की तो फेयरली जो है कि आपके जो मैक्सिमम केसेस हैं वो फैमिली हिस्ट्री से ही लिंक्ड होते हैं, जो दिखाते हैं कि हाइपर यूरिसेमिया जो है वो आपका इनहर्टेड डिसीज़ है, यानी कि अगर फैमिली में है तो आगे के जनरेशन्स में भी ये पाई जाएंगी। अब हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ गाउट। तो गाउट के आपके बेसिकली 4 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज होता है एसिम्प्टोमेटिक हाइपर यूरेसेमिया, यानी कि जिसमें आपका यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है लेकिन इसके कोई भी सिम्टम्स जो है वो विजिबल नहीं होते हैं। तो ए मीनिंग विदाउट, तो यहाँ पे आपको ये नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि किसी तरह के कोई सिम्टम्स यहाँ पे नहीं शो होते हैं। पेशेंट जो है वो बिल्कुल उसे पता नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। और गाउट जो है आपको तभी डिटरमाइन किया जा सकता है किसी भी पर्सन में जब वो फिजिशियन के कांटेक्ट में आता है, मतलब वो डॉक्टर से रेफर करता है। सेकेंड स्टेज जो होता है वो है एक्यूट गाउटी आर्थराइटिस। इसमें आपको अचानक से पेन होता है और बहुत ही सीवियर होता है और काफ़ी दर्द होता है, अचानक से पेन होना स्टार्ट होता है। इसमें आपके एक या एक से ज़्यादा जो है जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और ख़ास करके इसके जो जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं टो के, नी के, एंकल के, ठीक है। और ये मैक्सिमम ये जो पेन होता है वो रात में स्टार्ट होता है, नाइट में, और पेन जो है वो काफ़ी क्रंची, मतलब कि काफ़ी इरिटेटिंग टाइप होता है, बहुत सीवियर होता है। इसमें जो जॉइंट्स होते हैं वो काफ़ी गर्म हो जाते हैं, रेडनेस वहाँ पे शो होती है, और वो काफ़ी टेंडर होते हैं, मतलब हिलाने में थोड़ी मुश्किल आती है। थर्ड स्टेज है एसिम्प्टोमेटिक इंटरवल्स ऑफ इंटरक्रिटिकल पीरियड्स, यानी कि यहाँ पे जो सिम्टम्स तो नहीं होते हैं लेकिन आपको टाइम टू टाइम पे आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है यूरिक एसिड क्रिस्टल्स के दिखाई देने लगते हैं, और यहाँ पे भी ड्रग देने की ज़रूरत नहीं होती एक पार्टिकुलर टाइप पे। उसके बाद आता है फोर्थ स्टेज जो कि है क्रोनिक टोपेसियस स्टेज। ये आपका इसमें क्या होता है कि एक कंटिन्यूस और परसिस्टेंट काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए ये आपका जब कंटिन्यू होता है गाउट डिसीज़ तो वो आपका इस स्टेज में पहुंच जाता है। इसमें जॉइंट्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं, जॉइंट्स में मोशन की कमी हो जाती है, साथ ही पेन रहता है हमेशा थ्रू आउट द डे जॉइंट्स में, और जिसको आप इजीली रिजॉल्व नहीं कर सकते हो, और यहाँ पे पर्सन को ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो जाती है। तो यहाँ देखिए ये है, तो ये आपके गाउट डिपॉजिट्स हैं, ठीक है। ये धीरे धीरे क्या करते हैं कि आपको पेन कॉज करते हैं जॉइंट्स में, और यहाँ पे सडन ऑनसेट, जहाँ जहाँ ये डिपॉजिट्स आपको मिलेंगे वहीं पे आपको पेन डेवलप होता है।
अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ गाउट। तो गाउट जो है बेसिकली आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है मेटाबॉलिक गाउट और एक होता है रीनल गाउट। जो मेटाबॉलिक गाउट और रीनल गाउट होते हैं ये फर्दर आपके प्राइमरी और सेकेंडरी में कैटेगराइज्ड होते हैं। प्राइमरी जो है मेनली उन केसेस को रेफर करता है जिसमें कि किस वजह से हाइपर यूरेसीमिया हो रहा है, मतलब अंडरलाइंग बायोकेमिकल डिफेक्ट क्या है ये नहीं पता होता है। जबकि सेकेंडरी जो है वो स्टेज डिनोट करता है कि जो कॉज है गाउट का वो आपका हाइपर यूरेसीमिया का जो कॉज है वो आपको नोन है। अब हम बात करेंगे कि गाउट की पैथोजेनेसिस क्या है। तो जो मेनली गाउट का जो मेन हॉलमार्क होता है, मतलब जो इंडिकेशन होता है वो होता है हाइपर यूरेसीमिया, यानी कि सेरम यूरिक एसिड के कंसंट्रेशन में इंक्रीज। तो जो सेरम यूरिक एसिड लेवल होता है अगर 7 mg/dl से ज़्यादा होता है तो वो आपको एसोसिएटेड होता है इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग गाउट, मतलब उस पर्सन में आपको गाउट डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। करेंगे हाइपर यूरेसीमिया ऑफ मेटाबॉलिक ऑरिजिन, थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो हाइपर यूरेसीमिया जो मेटाबॉलिक ऑरिजिन के होते हैं वो बेसिकली कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं 10% केसेस गाउट के, और इसमें आपको यूरिक एसिड का ओवर प्रोडक्शन होता है। ये तो या तो हो सकता है आपको कि प्यूरिन बायोसिंथेसिस जो हो रही है वो बॉडी के अंदर उसका रेट इंक्रीज हो गया हो, या फिर जो न्यूक्लिक एसिड का टर्नओवर है वो इंक्रीज हो गया हो, तो इस वजह से होती है। और जो मेन कॉजेज होते हैं प्राइमरी मेटाबॉलिक गाउट के, उसमें आपके बहुत सारे स्पेसिफिक एंजाइम डिफेक्ट्स होते हैं प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का, यानी कि बॉडी के अंदर जो प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म है और उनके मेटाबॉलिज्म में जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, अगर उन स्पेसिफिक एंजाइम में किसी तरह का डिफेक्ट हो जाए तो आपको जो है प्यूरिन की सिंथेसिस जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि यूरिक एसिड का ओवर प्रोडक्शन होने लगता है। और ये आपको या तो होता है किसी अननोन कॉज से या फिर इनबर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म के, यानी कि बॉडी में ऑलरेडी जो है वो ये मेटाबॉलिज्म में एरर पहले से प्रेजेंट हो। और जो सेकेंडरी मेटाबॉलिक गाउट है वो आपको या तो इंक्रीज प्यूरिन बायोसिंथेसिस की वजह से होता है या फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अब हम बात करेंगे हाइपर यूरिसेमिया ऑफ, सेकेंड जो कैटेगरी थी वो है हाइपर यूरिसेमिया ऑफ रीनल ऑरिजिन। तो जो 90% गाउट के केसेस होते हैं वो आपको रेड्यूस रीनल एक्सक्रीशन की वजह से एसिड के, मतलब आपको जो है किडनी से यूरिक एसिड का एलिमिनेशन नहीं होने की वजह से प्रॉपर तरीके से आपको हाइपर यूरिसेमिया की कंडीशन अराइज होती है। और ये जो रीनल एक्सक्रीशन में अल्टरेशन होता है, मतलब वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करता है, वो आपको या तो हो सकता है कि ग्लोमरुलर फिल्टरेशन जो यूरिक एसिड का है वो रिड्यूस हो गया हो, या फिर ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होने लगा हो, या फिर सिक्रीशन जो है वो डिक्रीज हो गया हो। तो इन 3 फैक्टर्स की वजह से रीनल एक्सक्रीशन जो है वो अल्टर हो जाती है। अब जो अदर कॉजेज़ की बात करें जो कि रीनल ऑरिजिन की होती है, जो कि आपको रीनल हाइपर यूरेसेमिया रीनल एक्सक्रीशन में कॉज कर सकती है, वो है डायूरेटिक थेरेपी, ड्रग इंड्यूस्ड, यानी कि अगर जो एस्पिरिन, पायराजिनामाइड, निकोटिनिक एसिड, इथेम्बुटोल और या इथेनॉल दिया जा रहा हो पेशेंट को, तब भी आपको गाउट रीनल ऑरिजिन की वजह से, यानी कि रीनल एक्सक्रीशन जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, या फिर एड्रीनल इनसफिशिएंसी की वजह से, स्टारवेशन की वजह से, मतलब प्रॉपर डाइट अवेलेबल ना हो पर्सन को, या फिर डायबिटिक कीटोसिस की वजह से, या फिर पैराथायरॉयड या थायरॉयड जो ग्लैंड्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन ना कर रहे हों, तब भी आपको जो गाउट है वो आपको पर्सन को हो सकता है। तो जो गाउट में आपको ये पेन होता है, अगर उसके पैथोजेनेसिस की बात करें तो उसमें वो कैसे आपके जॉइंट्स को अफेक्ट करता है वो चीज़ हम देखते हैं। तो जो सोडियम यूरेट है वो क्रिस्टल के फॉर्म में आपको आर्टिकुलर कार्टिलेज के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाता है, तो जिसकी वजह से जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो आपको धीरे धीरे खराब होने लगती है। जो सब क्लोंड्रल बोन होता है वो आपको क्रिस्टलाइन डिपॉजिट यानी कि टोफी से रिप्लेस हो जाती है, और वहाँ पे एक ग्रैनुलेशन टिश्यू का डेवलपमेंट होने लगता है, मतलब वहाँ पे बहुत सारे टिश्यूज ग्रैनुलेशन टिश्यूज डेवलप हो जाते हैं जिसको कि पैनल्स बोलते हैं।
उस आर्टिकुलर सरफेस पे, और वो धीरे धीरे आपको अंदर की तरफ जाने लगती है वो जो टिश्यू है, और वहाँ से कार्टिलेज को बिल्कुल रिमूव कर देती है। उसके बाद ग्रैनुलेशन टिश्यू जो है वो आपको जॉइंट्स और ऑपोजिट आर्टिकुलर सरफेस के बीच में एक ब्रिज फॉर्म कर देती है, जो कि फाइब्रस एंकिलोसिस प्रोड्यूस करता है, यानी कि आपके जॉइंट्स में स्टिफनेस और इमोबिलिटी हो जाती है जब आपके बोन्स के फ्यूजन हो जाते हैं उस वजह से। तो ये आपका बेसिक गाउट का पैथोजेनेसिस है। अगर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी सिम्टम्स की बात करें तो मैक्सिमम इसमें पेन आपको रात में होता है और अचानक से स्वेलिंग हो जाती है या फिर बहुत तेज़ पेन होना स्टार्ट हो जाता है। जॉइंट पेन जो है वो आपको 2 से 4 घंटे में लगभग स्टार्ट होता है और नाइट के टाइम होता है। इसमें लो ग्रेड का फीवर हो सकता है पर्सन को, और ये 2 से 10 दिन में ये सबसाइड हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो गाउट की वजह से जॉइंट डिफॉर्मिटी हो सकती है, ऑस्टियो आर्थराइटिस हो सकता है, रीनल स्टोन्स हो सकते हैं, या ऑब्स्ट्रक्टिव रीनल डिसीजेस हो सकते हैं। तो ये था अबाउट आपका गाउट डिसीज़ के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।